ये 15 सितंबर को। और बताइए, पास 15 अगस्त 2023 को की गई थी। खर्च कितने का 1000 करोड़ रुपए होने हैं इसमें? 13,000 करोड़। हाँ वही सही सर जी का 13,000 करोड़। हाल ही में पीएम उज्ज्वला योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया गया है? 2025-26 तक। हाँ सही, वहीं पे 2025-26 तक। मिष्टी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मंत्रालय बताना सर जी। संस्कृति मंत्रालय, आईटी मंत्रालय। और बताइए, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्रालय है। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण हेतु रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? अमृत भारत स्टेशन योजना। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के मौके पर शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आर्द्र भूमि संरक्षण से है। इंडेक्स बताने नहीं गिर गई। अरे बस ठीक है, हो गए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 टॉप में। फिनलैंड वहाँ सही है, सुखराम सर जी का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161 यहीं सही सूरज जी का। टॉप में देश ये है नॉर्वे। नॉर्वे सही है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13 सही है वहाँ सर जी का। टॉप में कौन सा देश है? ये आतंकवाद में सीरिया। ये है कुछ ना दीजिएगा, अफगानिस्तान है सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 111 127 से 127, किसी कुछ ना दीजिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126। टॉप में देश आइसलैंड और हाँ सही है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38 सही है। टॉप में सिंगापुर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है, 7 को कुछ ना दीजिएगा। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान 55। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 84 कुछ ना दीजिएगा, 108 है, 108। वैश्विक भूख सूचकांक में 111 सही है। पाकिस्तान का इसमें बता दीजिए कौन सी रैंक लगी है? 102 वहीं से 2 नंबर दीजिए उनको। श्रीलंका की बता दीजिए। हाँ 60 है, 60। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127 सही है। कॉन्फिडेंस से बोलिए सर जी। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? होना है भी नई दिल्ली में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की है? कोई आयोग है? नीति आयोग सही है। तो इसमें टॉप में ब्लॉक कौन सा रहा है? इत्तिरियानी ब्लॉक रहा तेलंगाना का, और सेकंड में कौशाम्बी ब्लॉक रहा यूपी वाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? बस 29 जून को। कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? कालाजार से बस बांग्लादेश बना है। चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? पेट 46 ये एंजाइम है, एक एंजाइम, बात पीछे जी बताया करते थे। समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाएगा। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? बस ये सत्य सरन ने लिखी है। 8वां भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? अल सल्वाडोर सही है। सेन सल्वाडोर के मतलब सेन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर और राज्य सेन सल्वाडोर। 72वीं मिस यूनिवर्स बनी कौन सी हैं? सही, सेनी पलासियोस। सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील सारा सनी। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वर्ष का माइनस इनका, आपका ही माइनस है। ये सियो सेउंग जे दक्षिण कोरिया के। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार ये आन से योंग है, ये भी साउथ कोरिया की ही हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी का स्थान, यूपी का 15वां नंबर है, 15वां। 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस राज्य को दी गई है? महाराष्ट्र को ही दी गई है। महाराष्ट्र का क्या स्थान था 37वें राष्ट्रीय खेलों में? पहला, वहीं सही सर जी का। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट
श्रीहरि नटराज हैं, स्विमर थे कर्नाटक के। और महिला एथलीट पास। संयुक्त प्रवर सेन काले और प्रणति नायक। कुछ बुकें हैं, लेखक बता देना। नेचर, करेन आर्मस्ट्रांग। गांधी IMN ऑर्डिनरी मैन। पास। गोपाल कृष्ण गांधी, इंडिया ऑन देयर माइंड्स। रितु मेनन, टॉम लेक। एन पैचेट, फायर गैंग्स। राधिका अयंगर, हाँ सही है, दे दीजिएगा। द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन, अर्धसेन गुप्ता। वी आल्सो मेक पॉलिसी, ये तो सुभाष चंद्र गर्ग की है। चलो ठीक है। विश्व में कुल रामसर स्थल कितने हैं? विश्व में है 2495। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना किस राज्य की है? राज्य सरकार की योजनाएं बतानी है। MP की है। कलैगनार, मगलियार, उरिमाई, थित्तम, ये किसकी है? हाँ तमिलनाडु की, एग्जैक्ट है। गृह आधार योजना कर्नाटक गोवा दोनों है। हाँ गोवा की है, सही है सर जी। गृह लक्ष्मी है कर्नाटक की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी की, शुरुआत कब हुई थी आगे से? 2019। सही है, 2019 25 अक्टूबर। कितने रुपए मिलेंगे अब? 25,000। सही 25। मुख्यमंत्री सबल योजना कहाँ की है? पास। HP की है, सही है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना हरियाणा। राजस्थान की है। हरियाणा कुछ ना दीजिएगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश की है। 25 गायों की डेयरी पर 31 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। मुख्यमंत्री चाह श्रमिक प्रकल्प योजना त्रिपुरा, बहुत सही। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना यूपी की है। MP की है सर जी, UP कुछ ना करिएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। हरियाणा, हाँ हरियाणा लिखा है मेरे में, फिर टिक। देख लीजिएगा कंफर्म है। ठीक है चलिए, टिक के ले रहा हूँ। पालनहार योजना ये राजस्थान की है। कालिया योजना ये उड़ीसा की है, उड़ीसा की कालिया योजना। चलो अवार्ड बताने हैं। बुकर प्राइज 2023 किसे मिला है? पॉल लिंच है, सही है। आगे से रचना बता दीजिए उनकी। प्रॉफिट सॉन्ग, वहां सही है, एग्जैक्ट। 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती, सही है। रचना बता दीजिए। यादें यादें और यादें। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन दी ऑनर से किस महिला वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? पास। VR ललितांबिका। 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब्दुल्लाही मिरे। 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान 2022 है, किसे प्रदान किया गया है? नाम बताना है संस्था बतानी है। IMA है और TNAI है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षण संस्थान। 25 लाख रुपए मिलते हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ रुपसाई झांग है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता, पहले भारतीय विजेता ये रामदुराई सुजाता हैं। 4 भारतीयों को अब तक मिल चुका है। 2021 में नीना गुप्ता को मिला था, लेटेस्ट वाला। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हाँ माइकल डगलस। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 ये किसे मिला है? वहीदा रहमान। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। आगे से मिला किसको है? मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस नंबर के व्यक्ति बन गए हैं? ये दूसरे 41वें नंबर के व्यक्ति हैं। साहित्य का नोबेल 2023 जान फांसे को किस हेतु दिया गया है? रचना का नाम बता। हाँ अनकहे आवाज। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? पास। 27 लोगों को। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरली को दिया गया है। तो इसके प्रथम विजेता कौन थे एबेल पुरस्कार के? जॉन पीरे सिर्रे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गॉस्पेट न्यूआ हैं। सर जी आप तेज बोलिए आप। रचना इनकी टाइम शेल्टर थी।
एकमात्र भारतीय जिन्हें मिस अर्थ का अवार्ड मिला है आज तक, ये निकोल फारिया है, निकोल फारिया। इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? कोई एक्टर है? कबीर बेदी हैं। वर्ष 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये बारबरा किंग साल्वर व हर्नान डियाज है। पुलित्जर पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? नहीं थे, गोविंद बिहारी लाल। अगर बोलिए तो अच्छे से बोलिए, नहीं फिर ना बोलिए सर जी। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? कलायमपुरी राधाकृष्ण राव को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आलिया मीर। आलिया मीर, बहुत सही। जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पेरुमल मुरुगन को फायरवर्ल्ड के लिए। पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान 2023 किसे मिला है? हाँ, ये सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड में डायरेक्टरेट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निर्माता कौन है? एक्टर है कोई? एक्ट्रेस? एकता कपूर है, यहाँ सही है। ऋतिक रोशन को कुछ ना करिएगा। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में वीरदास को दिया गया है, तो उनके कॉमेडी सीरीज का नाम बताना है। लैंडिंग एंड डेयरी गर्ल्स, वीरदास ना पूछेगा, यही पूछेगा वो। फेमिना मिस लैंडिंग एंड डेयरी गर्ल्स। फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे दिया गया है? इंडिया का है नितिन गुप्ता। नंदिनी दास। नितिन गुप्ता कुछ ना करिएगा, राजस्थान की हैं। वर्ष 2023 का एचुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एसके बसंतम। 95 ऑस्कर अवार्ड में बताना है बेस्ट एक्टर। पास है। रणवीर सिंह। ब्रेडन फ्रेजर। एक्ट्रेस मिशेल यो। बस नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से है। अल्पसंख्यक को फ्री कोचिंग के लिए दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किसके विकास से है? तटवर्ती बॉर्डर के किनारे जो रहते हैं उन्हें। हाँ, सीमावर्ती गांव के विकास से, सही है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचांग का नामकरण किसने किया है? मिचाओ की मोचा। म्यांमार है, म्यांमार मिचांग का। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? 84वीं नंबर वाली आर वैशाली, वही सही है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा बना है? असम है। पश्चिम बंगाल माइनस हो जाएगा सर जी अब आपका। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? हार्दिक सिंह को। महिला में किसे मिला है? सविता सिंह को मिला है, ना कि पूनिया। पूनिया नहीं, ठीक है फिर ओके, टिक ये ले रहा हूं मैं। हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर भारत के किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? लद्दाख। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? WTA वाला, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन वाला। पास है। ईगा स्विटेक नंबर 1 है अभी इस टाइम पे। हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? यही है कबीर बेदी है सर जी। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना को कहां मंजूरी दी है? चेन्नई में। हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? कोई राज्य है भारत का? तेलंगाना है। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है वैश्विक जलवायु प्रदर्शन में? ये 7वीं मिली है सर जी। छत्तीसगढ़ के नए CM कौन बने हैं? विष्णुदेव साय, सही है। राजस्थान के भजन लाल शर्मा, आगे ठीक है। आंध्र तेलंगाना कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी, सही है। 23 से 25 सितंबर तक का भारत का पहला लाइट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाँ, गोवा, सही है सर जी का। प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार किए जाएंगे? 15B के तहत 15B के तहत 4 तैयार किए जाएंगे, विशाखापट्टनम, मार्मोगो, इम्फाल और सूरत। प्रोजेक्ट 15A के तहत कितने जहाज बनाए जाएंगे? -6 सर जी अब आपका 3 है। ये भी INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई। प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई जाएंगी? 6, सही है, 6 सही है। 5 कुछ ना दीजिएगा।
छोड़ दीजिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का एडिशन कौन सा नंबर था? 13वां नंबर, सही है। होस्ट किसने किया है इसे? होस्ट किसने किया? आयोजक पास है। भारत है, सही, ठीक। एंथेम सॉन्ग क्या था इसका? दिल धड़कने दो। और बताइए। हाँ, दिल जश्न बोले, सही है। मैस्कट क्या था? मैस्कट कट पास। हाँ सही है, क्रिप्टोवर्स उनका। टाइम नहीं हुआ क्या? हो तो गया। कहाँ से अभी बदल? यार तो मजा आ गया। प्राचीन काल में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारीगण उनके कार्य बताने हैं। कृषि का पर्यवेक्षक किसे कहते थे? बहुत सही है। सीताध्यक्ष कहते थे इसे। बांट एवं माप का अधीक्षक क्या कहलाता था? पास है। पौतवाध्यक्ष कहलाता था। जहाजों का अधीक्षक प्राचीन काल में नवाध्यक्ष कहलाता था। खाद्यान्न विभाग का अधीक्षक अन्नपाल कहलाता था। नगर सुरक्षा का प्रमुख नायक कहलाता था। सर जी ये प्राचीन वाला है, अभी ये गुप्त काल नहीं आ रही है। पुलिस प्रमुख क्या कहलाता था? ये सर ये दंडपाल कहलाता था। उद्योग एवं कारखानों का प्रमुख क्या कहलाता था? कर्मांतिका। शाही किले का मुखिया दुर्गपाल। खनन अधिकारी अकराध्यक्ष। मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिका वन अधिकारी उपाध्यक्ष। अब गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण बताना है। खेती योग्य भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे। सीता भूमि कुछ न दीजिएगा। बंजर भूमि को क्या कहते थे? पास है। खिल कहते थे, खिल। जंगली भूमि को क्या कहते थे? अपरहत कहते थे। रहने योग्य भूमि को क्या कहते थे? पास। वस्ती कहते थे, वस्ती। चारागाह भूमि को क्या कहते थे? गप्ता सरह कहते थे। अब गुप्तकालीन विभिन्न प्रकार के कर बताने हैं। किसानों द्वारा राजा को भुगतान की गई उपज का 6वां हिस्सा क्या कहलाता था? भाग कहलाता था, भाग। लोगों द्वारा राजा को दी गई स्वैच्छिक भेंट क्या कहलाती थी? गुप्त काल में बताना सब। बलि कहलाती थी। कुछ न दीजिएगा उपहार को। उपहार नहीं कहलाता सर जी, बलि। पुलिस कर या जलकर क्या कहलाता था? उड़ियंग कहलाता था। वायु और आत्माओं यानी भूत के संस्कारों के रख रखाव के लिए विभिन्न उपकर ये क्या कहलाते थे? वात भूत कहलाते थे। पिछली बार यूपीपीसीएस में आया था क्वेश्चन ये। हल रखने वाले प्रत्येक किसान द्वारा देकर ये क्या कहलाता है? हलीव कर कहलाता था। व्यापारियों द्वारा किसी शहर या बंदरगाह में लाए गए माल का शाही अंश इसे क्या कहते थे? शुल्क। जमीनों की खरीद बिक्री से संबंधित कर ये क्या कहलाता था? क्लिप्त कहलाता था। फायान ने ब्राह्मणवाद का द्वीप किसे कहा था? गंगा घाटी को। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था? और बताइए। ये विष्णुगुप्त लिखा है मेरे में। ठीक है, कुछ न दीजिएगा। थोड़ा सा विश्व इतिहास से थोड़ा सा बता दीजिए। मैराथन का युद्ध कब हुआ था? 490 BC। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? पास है। 1815 ईस्वी, सही है। लिपजिंग का युद्ध कब हुआ था? 1813 में। अफीम का युद्ध कब हुआ था? पास। 1839-40। खाड़ी युद्ध 1991। मिस्र के राजा को क्या कहते थे? फराओ, बहुत सही। किसान को क्या कहते थे? फल्लाह कहते थे, फरात नहीं कहते थे। विश्व साहित्य बताना है। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की। डिकैमेरन ये किसकी है? बोकासियो की है। बता रहे थे क्या? ग्रीक टेस्टामेंट ये किसकी है? इरेस्मस की है। द प्रिंस किसकी है? मैकियावेली। हाँ, मैकियावेली वही सही है। उदारवाद का जनक किसे मानते हैं? सर जी मेरे में जॉन लॉक लिखा है। 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची थी। लाहौर को कुछ ना करिएगा। आगे बताइए। विनय पिटक का संकलन किसने किया था? संकलन उपाली ने। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? आनंद ने। तो इनका संकलन किस बौद्ध संगीत के दौरान किया गया था?
पास है। पहली वही सही है। भविष्य के बुद्ध के रूप में किसे जानते हैं? पास है। मैत्रेय। मैत्रेय। बिहार एवं बौद्ध शिक्षाओं का संरक्षक क्या कहलाता था? बिहार। स्कंद कहलाता था सर जी। बौद्ध साहित्य में बताना है मणिमेखलाई के लेखक, ये सत्यनार है सर जी। अभिधम्म घोष के लेखक वसुबंध है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, वहीं सही। बौद्ध धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या पर आयोजित होने वाला समारोह उपोषण है सर जी। आप बहुत धीरे बोलते हैं, तेज बोलिए। बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन कहाँ किया था? अंतिम भोजन कोई बताइए। पावापुरी में किया था। पावापुरी में। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। आगे से जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, सही है। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम, सही है। बुद्ध की माँ का क्या नाम था? महामाया। महामाया, यही सही है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों के नाम बता दीजिए। त्रिरत्नों के नाम। बौद्ध धम्म संघ। बहुत सही। हाँ, बौद्ध धम्म संघ ही है। विहार क्या है बौद्ध धर्म में? रहने का स्थान। हाँ, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, सही है। चैत्य क्या है? चैत्य पूजा स्थल। बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी कौन थे? और बता रहे हैं -7 का। तपस्या और काल्पिक हैं, शूद्र थे, शूद्र। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? ये बुद्ध चरित्र को। ये कहते हैं सूत्र पिटक को। शुद्ध पिटक। हाँ। चलो महावीर। जैन धर्म में बताना है। महावीर स्वामी के पिता का नाम? सिद्धार्थ, सही है आपका। माता का नाम? त्रिशला, सही है। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, सही है। आगे से कहाँ हुआ था? कुंदग्राम। वैशाली कुंडग्राम, यहाँ सही है। पत्नी का क्या नाम था आगे से? यशोदा। यशोदा, सही है। जिसने मोक्ष प्राप्त किया उसे क्या कहते हैं जैन धर्म में? यात्रक बोलते हैं। तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर, हाँ, सही। ठीक है। सही है। प्रथम जैन संगीत कब हुई थी? डोट तो हुई है। 300 ईसा 300 ईसा। खाली 300 है, सही है। भरोना मचाइए। द्वितीय वाली कब हुई थी? 510 कुछ ना दीजिएगा, 512 है। यजुर्वेद में कितने तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? पास है। 3 का मिलता है सर जी। ऋषभ देव, अजितनाथ, अरिष्टनेम। नहीं, 3 का ही मिलता है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर का नाम क्या था? मल्लिनाथ था। मल्लिनाथ। तो बताओ अच्छा, मल्लिनाथ को महिला कौन मानते थे? कौन सा समुदाय मानता था जैन धर्म वाला? श्वेतांबर मानते थे, वही सही है सुखराम सर जी का। और महावीर जी को विवाहित कौन मानता था? ये भी श्वेतांबर ही मानते थे। चलो, जैन मठ की स्थापना करना क्या कहलाता था? ये बसदी कहलाता था, बसदी। अलौकिक अनुभूति क्या कहलाती थी? अवधि ज्ञान। सिद्ध का अर्थ क्या होता है? पूर्णतः मुक्त। मोहनिया का अर्थ क्या होता है? मोहनिया का? मोहनिया माने माया होती। चलो, वेद बताओ। कुछ अभिलेख हैं उनके टाइम के शासक बताने। हाथी गुम्फा अभिलेख? राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल, सही है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख? हाँ, एक ही बार बोलिए। रुद्रदामन, सही है उनका। नासिक अभिलेख? गौतम बलश्री, सही। प्रयाग स्तंभलेख? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख? हाँ, पुलकेशिन द्वितीय, सही है। ग्वालियर अभिलेख? पास है। इनको माइनस सुरेश, इनका सर जी कौन सा पूछा मैंने? ग्वालियर वाला पूछा ना? हाँ, तो सही उनका नरेश भोज। मंदसौर अभिलेख? मालवा नरेश यशोवर्मन है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख? स्कंदगुप्त, वही सही है। देवपाड़ा का अभिलेख? विजय से। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्के, सही है। आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहते हैं? कसारपण, सही है। कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में, सही। इस तरह
लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये किस शैली में बना हुआ है? ये भी पंचायतन में है। दशावतार मंदिर, ये किस शैली में है? बोल ये पंचायतन में है, सब पंचायतन वाले। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, ये किसे कहते रहे? इंद्र। इंद्र, ठीक है। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता? मानु स्मृति। पास है। वरुण है, वरुण। वरुण सही। आकाश का देवता? सही सही। है, गद्देव। प्रगति एवं उत्थान के देवता? पास है। उषा, उषा। विपत्तियों को हरने वाले? अश्विन। पशुओं का देवता पूषण होता है, पूषण, पूषण। आंधी तूफान के देवता? मारुत है, मारुत। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? हाँ सही है, उनका सिरा है, सिरा है। सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन का नाम? सांख्य दर्शन, सही है। अब महाजनपद है, राजधानी बताना है आपको। अंग की राजधानी? अंग की, अंग की। मगध की? सही है। काशी की? अच्छे सूरत बोला करो तेजी से। वत्स की? कौशाम्बी, सही है। वज्जी की? वज्जी, वज्जी। वैशाली, सही है। कौशल की? श्रावस्ती। अवंत की? उज्जैन, सही है। मल्ल की? कुशावती, सही। कंबोज की? हाटक। हाटक, बहुत सही। अस्मक की? कोटली, सही है। सूरसेन की? मथुरा। सही। सर चाबी देखिए, थोड़ा सा टाइम हम दीजिए, पूरा ये नहीं। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक बताइए। आचार्य? रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय किसी तरह? आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के? वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के? निम्बार्काचार्य, सही। अब इनके संस्थापक बताना। बरकरी संप्रदाय के? नामदेव है, नामदेव। श्री वैष्णव के? रामानुजम है, ये भी। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड। विश्व का 8वां अजूबा? मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा, सही है। कुरान में कुल कितने अध्याय हैं? पास है। 114। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस व पीटर, सही है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? क्रास। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? पास है। नंदिवर्धन है, बृहदत्त कुछ ना करिएगा। नंद वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? घनानंद, सही है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345। आगे? ईसा पूर्व, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? ये ली थी भद्रबाहु से। रानी कारुवाकी का अभिलेख कौन सा है? कौशाम्बी का अभिलेख है। मौर्य शासन में उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे, तीर्थ। मौर्य शासन में दीवानी अदालत को क्या कहते थे? धर्मस्तरी। फौजदारी अदालत को इसी तरह कंटक शोधन। मौर्य काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? निष्क कहलाते थे, निष्क। और वैदिक काल में निष्क का अर्थ क्या होता था? गले का आभूषण, उनका वही सही है। अब मौर्य काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? एक कसारपण कहलाते थे, रुपया नहीं है। हाँ सही है, एग्जैक्ट। यूपीएससी की नोट है। तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? मासक कहलाते थे। शेर शाह सूरी ने रुपया बनाया था उस टाइम पे। एरण, कायथा, नवदा टोली किस संस्कृत के प्रमुख स्थल हैं? पास। मालवा संस्कृत के। जोरवे, निवासा, इनाम गांव, दाइमाबाद ये किस संस्कृत के हैं? ये जोरवे संस्कृत के हैं। वयस्क मृत व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत उसका पांव काट कर दफनाया जाता था ताकि वह भूत न बन सके। यह किस संस्कृत की विशेषता थी? ये जोरवे संस्कृत की विशेषता थी। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय, सही है। तो किस जैन ग्रंथ से मिलती है?
भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों में से कितनों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी? 2 में थी, 2 में, वज्र एवं मल्ल। ऋग वैदिक काल में महानगरों की संख्या कितनी थी? महानगरों की 6, 8 माइनस हो जाएगा सर जी अब आपका। भारत का पहला विदेशी आक्रमण डेरियस फर्स्ट ने किया था, हकमनी वंश का शासक, ठीक है। दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया था? सिकंदर मिला है सर जी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पुरुषों की मृत्यु के पश्चात स्त्रियों से युद्ध किसने किया था? मतलब सॉरी, अस्मक लिखा है, अस्मक में हुआ है तब। बौद्ध धर्म में प्रत्येक 15वें दिन अमावस्या या पूर्णिमा के शाम, ये तो हो गया। बुद्ध ने सन्यासी जीवन के सर्वाधिक 21 वर्ष कहाँ बिताए थे? कौशल में। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को बुद्ध ने आमंत्रित किया, परंतु बुद्ध नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपने स्थान पर किसको भेजा था? महाकात्यायन को भेजा था। आनंद कुछ न दीजिएगा। बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान का प्रतीक क्या है? पास बंदर है, बंदर। तो महायान का प्रतीक बिल्ली है, बिल्ली। बुद्ध को महापुरुष किस शाखा ने माना है? हीनयान ने माना है। मूर्ति वाले। तो महायान ने बुद्ध को क्या माना है फिर? देवता माना है। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बोधिसत्व की परिकल्पना किसने की थी? किस शाखा ने? महायान शाखा। महायान शाखा, सही है श्रवण जी का। 2 नंबर दीजिए। उदारवादी शाखा किसे कहते हैं? महायान शाखा, सही है। हीनयानियों का साहित्य किस भाषा में है? प्राकृत कुछ न दीजिएगा, पाली है। महायानियों का साहित्य किस भाषा में है? संस्कृत में है, सही है। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। विनय हो गया। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर प्रछन्न बौद्ध किसे कहते हैं? ये शंकराचार्य जी को कहते हैं। तुझ के बाबर ने किस भाषा में लिखी थी? तुर्की। वहीं, ठीक है, दे दीजिएगा। फारसी में इसका अनुवाद हुमायूं के शासनकाल में किसने किया था? ये सर जी जौम खां और यायंदा हसन। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? और बताइए। जरथुष्ट्र ईरानी थे पारसी धर्म के। इनकी शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? पास जैन अवस्था, सही है। इनकी शिक्षा का मूल सूत्र क्या है? ये सद्विचार, सद्वचन, सद्कार। इनके अनुयायी एक ईश्वर को मानते थे, उनका नाम क्या था? अहुर। इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहते थे? अग्नि पूजक कहते थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध कहाँ है? बृहद्रथ सर जी, बृहद्रथ। गिरिव्रज राजधानी थी उसकी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 ईसा पूर्व। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध में करीब कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्ष, एग्जैक्ट मिला है। बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक, सही है। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया था इसने। बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उपनाम कुणिक। यहीं से ये बात सर जी का। यह किस धर्म का अनुयायी था? कुणिक जैन धर्म का अनुयायी था। यहाँ है बाकी माइनस। अजातशत्रु ने मगध में कितने वर्षों तक शासन किया था? 32 वर्षों तक किया था, 32 वर्षों तक। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार, सही है। उदय ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व। उदय ने किस शहर की स्थापना की थी? टाबू मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है सर जी। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है, सही है। ऋग वैदिक काल की समय सीमा? यही सही है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा? 1000 से 600 ईसा पूर्व मिलता है। ग्राम के मुखिया क्या कहते थे? ग्रामीणी मिला है, ठीक है, दे दीजिएगा। विश्व के प्रधान को क्या कहते थे?
विषयपति विस्पति। जन के शासक को राजन राजन कहते थे, सही है। सूत, रथकार, कंपाद आदि नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? ये रत्नी कहे जाते थे। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वैदिक सभ्यता चल रही सब, उग्र करते थे, बहुत सही। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति, वही सही है। श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था को क्या कहते थे? सभा कहते थे। युद्ध के लिए प्रयुक्त गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या था? गायों की खोज। गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये 9 है। 7वें मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख? ठीक है, ऋग्वेद है, तीसरा मंडल, दोनों को दे दीजिएगा 1 नंबर। दशराग युद्ध किनके मध्य हुआ था? 10 और सुदार की। हाँ, सुदास एवं 10 जनों के बीच, सही है। दर्शन बताने चारवाक के प्रवर्तक? राजा चारवाक। चारवाक ही थे। चाबी कहाँ? सही है। योग के प्रवर्तक? पतंजलि, सही है। सांख्य के? कपिल मुनि, सही है। न्याय के? पूर्व मीमांसा के? जैमिनी, वही सही है। उत्तर मीमांसा के? बादरायण, सही है। वैशेषिक के? कड़ाद जी, सही है। आर मुक्ता कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? तीन करते थे, वही श्रवण जी का सही है। चाबी देखिए गोविंद सर जी आप। वास, अधिवास और उसड़ी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी, सही है। अलबरूनी कहाँ का निवासी था? पास है। अफगानिस्तान का था। तुर्कमेनिस्तान का था सर जी, अफगानिस्तान का नहीं है। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी प्रमुख कृति अलबरूनी की? सही है, किताबुल हिंद, उसी को तहकीक हिंद भी कहते हैं। इब्न बतूता दिल्ली कब आया था? 1333 ईस्वी, सही है, एमबीटी के समय में। अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत? रेहला, सही है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताने हैं कोई भी? बहुत सही, 2 नंबर दीजिए उनको। यजुर्वेद के? माइनस कर दीजिए अब इनका। यजुर्वेद के 33 और शतपथ हैं। सामवेद के बताइए? ये पंचविश है। अथर्ववेद की? गोपथ। गांधार, सल, कैकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? बोलिए। शतपथ ब्राह्मण है, सही है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। 108। मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में कितनों को रखा गया है? 13। 12 कुछ ना करिएगा। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण, सही है। चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? जबालोपनिषद। गुप्त युग के विषय में कौन सा ग्रंथ जानकारी प्रदान करता है? पास। नारद स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक रचना? मनुस्मृति। आगे से इसका रचना काल किसके काल में हुई थी? शुंग काल। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, सही है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किस साहित्य का प्रणयन किया गया था? सूत्र साहित्य का। सूत्र साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन सूत्र? कुछ ना दीजिएगा किसी को। गौतम धर्म सूत्र है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? ये पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है आगे से? 18। और तेज बोलो, सुनाई नहीं देता भी। राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में पाई जाती है? 5, वहीं सही, सुखराम सर जी का। अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया था? साम शास्त्री है, साम शास्त्री। चाणक्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? अधिकरण बता दीजिए पहले से। 15, सही है। आगे से प्रकरण बता दीजिए। प्रकरण 180 प्रकरणों में। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? कल्हड़, राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास है? किस? जेके, सही है, जम्मू कश्मीर। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? चचनामा। आगे से इसके लेखक? अली अहमद। लिप शब्द का पहली बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग? अष्टाध्यायी पाणिनिकृत, सही है। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया था? डाइमेकस। मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत जो अशोक के दरबार में आया था? डायोनिसियस है।
दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक रचना किसने लिखी थी? टॉलमी है, टॉलमी 140 ईस्वी। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला प्रमुख चीनी यात्री कौन था? हाहियान सही है। 518 ईस्वी में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? संयुगन सर जी, हुइनसांग नहीं है। चीनी यात्री हुइनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, वहां से सुखराम सर जी का। चीन से भारत के लिए इसने कब प्रस्थान किया था? 629 है, 629 यह है आया था सूरज। ठीक है। एक वर्ष के बाद सर्वप्रथम वह भारत के किस राज्य में पहुंचा था? कपिसा, वहीं सही है। 15 वर्षों तक भारत में ठहर कर वह चीन कब लौटा था? पास 645 30 15 45 ही तो होंगे। इसका भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? सीयू की। कितने देशों का वर्णन है? 135। कुछ ना दीजिएगा, 135 138 देशों का वर्णन है। हुइनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। इत्सिंग भारत कब आया था? 7वीं सही है, शताब्दी के अंत में। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। टाइम होगा कोई बताए। शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? अथर्ववेद की हैं सर जी। उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृत की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? ये ब्राह्मणों से, अरण्यकों से, उपनिषदों से सबसे मिलती है। चलो ठीक है, चेंज कर लिया। द मोर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। चलो ठीक है, अब बताना है कृषि तो उत्पादन बताना है। कुल खाद्यान्न में उत्पादित राज्य? उत्तर प्रदेश सर जी। द्वितीय स्थान किसका है? एमपी है, एमपी। तृतीय स्थान पंजाब है। अब चावल में बताना इस तरह, पहला स्थान पश्चिम बंगाल, तो दूसरा आगे से यूपी सही है, तो तीसरा आगे से पंजाब। गेहूं में इस तरह बताना है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी है, तो तीसरा पंजाब। खिलाड़ी बताना है, खेल खिलाड़ी एवं संबंधित खेल। अंकुरधामा क्या खेलते हैं? एथलेटिक्स है। अवनी लेखरा शूटिंग है, हाँ पैराशूटिंग सही है उनका। दीप्ति जीवांशी एथलेटिक्स है। प्राची यादव ये पहली महिला बनी है अभी, पैराडोंगी करती हैं कैनोइंग में। अंकुरधामा हो गया है एक बार, एथलेटिक्स सही है। शीतल देवी निशानेबाज, हाँ पैरा आर्ची यही सही है, तीरंदाजी है। नीरज यादव हैं, एथलेटिक्स है, यूपी के हैं। सतीश ईनानी दर्पण ये क्या खेलती हैं? शतरंज खेलती हैं। काबरताल कहाँ स्थित है? बेगूसराय में है, बिहार का एकमात्र रामसर साइट स्थल था अभी तक, अब तो और हो गए। उदयपुर झील कहाँ है? ये उदयपुर राजस्थान। और बताइए। बिहार में है, पश्चिम चंपारण जिला। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? पास है। हाँ सही है, बिहार भागलपुर में। गोकुल जलाशय कहाँ है? ये भी बिहार में है, बक्सर में। बैक्टीरिया के संबंध में PPL का पूर्ण रूप क्या है? पास क्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्वतंत्र भारत में उत्खनित किया गया पहला हड़प्पा स्थल? और आगे सबका माइनस है। रोपड़ है, रोपड़। खिज्र खां किस वंश का संस्थापक था? शासक था, सॉरी सैयद वंश का, सही। महावीर एवं उसके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती है रही और इन्हें लगभग 500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये किस स्थान पर हैं? गुजरात, वल्लभी, गुजरात सही है। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदनगर में गिरफ्तार किया कर कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? 6 वर्ष सही है। बंगाल विभाजन के समय आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन सही है। इस रेगिस्तान में 250 मीटर ऊंचे बड़े बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? रबल खाली मरुस्थल। पेट का क्वेश्चन है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन यूएसए प्रेसिडेंट थे।
शासक ध्रुवसेन सेकंड किस राजवंश से संबंधित हैं? मैत्रक। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 16वें के कौन है फिर? 16वां वित्त वहीं से उनका अरविंद पनगड़िया। ड्रेसेज वॉल्टिंग तथा सो जंपिंग किस प्रकार की प्रतियोगिता है? किस खेल से संबंधित है, यानी कि घुड़सवारी। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में परमाणु आयतन की अविरता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? लोथर मेयर। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीनों में हुए थे? 1932। सही है। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के साथ कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? बस है। और बताइए। 100 सेंटीमीटर है सर जी, एग्जैक्ट मिलता है। किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? जीडीपी में स्थिर वृद्धि, कंटिन्यूसली जो होती रहे। साओ जोआओ त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य का है? मुख्य रूप से गोवा। वहीं से ही सर जी। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बांग्लादेश। सही है। किस शैवाल को केल्प भी कहते हैं? यह गहरे समुद्र में पाया जाता है। लैमिनेरिया। माई स्टोरी नामक आत्मकथा किस भारतीय लेखक की है? कमला दास की है, कमला दास की। बताइए, जिस तरह गांव में आशा होती है उस तरह शहरों में कौन होता है? उषा होती है। विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क ये कहाँ लगाया जाएगा? ये पटना बिहार में लगाया गया 2014 में। हाल ही में भारत गौरव सम्मान किसको दिया गया है? ये फरमान मियां को दिया गया है। छठ पूजा किन महीनों में मनाई जाती है? महीना जुलाई में आई थी ना। ये हाँ बताइए। ये मार्च और नवंबर लिखा सर जी मेरे में। तो 1 किलोग्राम कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 10 पास है क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए, परमाणु वरदान जॉन डाल्टन का कब आया था? जॉन डाल्टन वाला 1803 में आया था। जे थॉमसन वाला 1897 1904 में आया था। रदरफोर्ड वाला 1911 में आया था। नील्स बोर वाला 1913 में आया था। इरविन सोडिंगर वाला कब आया था? 1926 में आया था। विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मद हसन जाई को दिया गया है। ईमेल प्रोटोकॉल के उदाहरण पीओपी, एसएमटीपी और आईएमएपी हैं। तो हम लोग कौन सा वाला यूज करते हैं इनमें से? पीओपी, एसएमटीपी यूज करते हैं। हाँ सही है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ है यूपी में? ये कानपुर में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? लखनऊ में। सही है। इसरो ने देश में अपना पहला नोडल सेंटर कहाँ बनाया है? लखनऊ। कानपुर में बनाया है, आईआईटी कानपुर। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था? और बताइए। यूपी बोर्ड है। और बताइए। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद है यूपी की। विश्व की नहीं, विश्व की है सबसे बड़ी वो माध्यमिक शिक्षा परिषद। यूपी बोर्ड है। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? एडम ऑसबोर्न ने किया था। तो ब्लूटूथ का किसने किया था? डॉक्टर जॉब हर्टसोन ने किया था। ठीक है। यूआरएल एक प्रकार का क्या है? हाँ, वेब एड्रेस है, वेब एड्रेस। बाइट शब्द किसने गढ़ा था? बाइट शब्द बस है। बर्नर बुखोज ने गढ़ा था। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना एवं ओडीओपी इसकी शुरुआत कब हुई थी? ओडीओपी की 24 जनवरी 2018। लाइफ डिवाइन के लेखक शिवानंद। रिपीट ना करिएगा, एक ही बार। लाइफ डिवाइन के शिवानंद लिखा है, डिवाइन लाइफ के अरविंद घोष लिखे हैं। ठीक है, हो सकता है फिर। चलिए ठीक है, सॉरी, रिवर्स करता हूँ। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र
गुरुग्राम है, गुरुग्राम। 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस एक्ट के तहत किया था? हाँ, ये एक्ट लिखा है 7th नंबर की धारा है, एक्ट क्या धारा है? ठीक। दास प्रथा एक्ट 5वें नंबर के अधीन किया गया था, पता नहीं। ब्रिक्स में शामिल 6 नए देश कौन कौन से बने हैं? अभी ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं इसी साल। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान। अर्जेंटीना ने मना कर दिया है चंद क्या लगाना, यूपी लगाना होगा। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस, यहाँ सही है। प्रदेश में विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? सर ये 28 मिला है। चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1954। किसान भाई योजना 1992। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999। 2000 बात सर दे दीजिएगा। किसान मित्र योजना 2001 सही है। 2001 सलोन सर जी का। हर्बल गार्डन योजना 2002-3। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पास है 2007। ऊर्जा शहर योजना 2008। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009। किसान रथ योजना 2010 11 वही सही है। प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938। सुखराम सर जी का सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस, वहां सही। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में है, केंद्रीय वस्त्र संस्थान कपड़ा वाला। जेके कैंसर संस्थान कानपुर सही है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सही है, सही है। प्रयागराज इलाहाबाद ही है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। बीएचयू का स्थापना वर्ष बीएचयू 1916। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1989 89 वाला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2017। यूपी SSC का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में। नाई धोबी बंद नमक आंदोलन किसान सभा द्वारा कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में सर जी मिला है। अनपरा और ओबरा ये ताप विद्युत परियोजना किस जिले की हैं? सोनभद्र सही है। हरदुआगंज अलीगढ़ सही है। जवाहरपुर एटा पंकी कानपुर सही है। परीक्षा बेतवा झांसी सही है। मेजा ताप विद्युत मेजा है इलाहाबाद है, इलाहाबाद। ऊंचा हार वाली रायबरेली सही है। सीएम कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हो गई है 25 अक्टूबर। पयाग और चितौरा झील बहराइच सही है। बड़ा ताल शाहजहांपुर सही है। इसी गोखुर झील भी कहते हैं। पार्वती व अर्गा ताल गोंडा वहीं सही है। टिठौरा झील फतेहपुर। मुराय ताल फतेहपुर। बेती ताल प्रतापगढ़ में है। अजगरा झील प्रतापगढ़। शुक्रताल मुजफ्फरनगर। शेखा झील अलीगढ़। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र। सागर ताल बस है। बदायूं। सौज झील मैनपुरी। नौ झील मथुरा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन बताना है। मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्षता बताना है किसने की है? 1888 इलाहाबाद वाले की अध्यक्षता किसने की है? जॉर्ज यूले सही है। 1892 इलाहाबाद वाले की WC बनर्जी। 1905 बनारस वाले की GK गोखले सही है। 1899 लखनऊ वाले की। और बताइए रोमेश चंद्र दत्त हैं।
1916 लखनऊ वाले की। अंबिका चरण सही है, अंबिका चरण मजूमदार। 1936 लखनऊ वाले की। JL नेहरू, सही तो है। 1925 कानपुर वाले की। सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू, सही। 1910 इलाहाबाद वाले की। बेडन बार्ड ये है W बेडनबर्ग। 1946 मेरठ वाले की। बस सर। JB कपलानी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर कितनी है? जन्म दर 25.1 प्रति हजार। अब अन्य जगहों का नाम बताना है आपको, बदले गए नाम। उर्दू बाजार का नाम क्या किया गया है? बस सर। हिंदी बाजार किया गया। हुमायूंपुर का, हनुमान नगर, मीना बाजार का, माया बाजार, अलीनगर का, आर्य नगर है, इलाहाबाद का, फैजाबाद का, अयोध्या अयोध्या, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का, पंडित दयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सही है। अब प्रस्तावित नाम बताने। आगरा क्या प्रस्तावित है? अग्रवन, फर्रुखाबाद का, पांचाल नगर गाजीपुर का, गढ़ीपुरी सिकंदरा का, आदर्श नगर यूपी का 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। यूपी की एकमात्र कार्यशील जूट मिल कहाँ है? सहजनवा। आगे सहजनवा कहाँ पड़ेगा? बस गोरखपुर। मिल का नाम बता दीजिए, क्या नाम मिल का? महावीर जूट मिल लिमिटेड। यूपी में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ गाजियाबाद, गाजियाबाद। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किस जिले में पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है? इटावा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में कहाँ स्थित है? लखनऊ में ये सूरज कुंड पार्क में स्थित है। स्थापना 2003। 400 सीट यूपी की सबसे बड़ी वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में कहाँ स्थित है? ये रामगढ़ पेरियो में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 5 से 6 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कितने जिलों में संचालित है? सही, सभी में। रिहंद बांध परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1963। आगे से ऊंचाई 91 मीटर है। कन्हार बांध किस नदी पर है? कौन सा? कन्हार, कन्हार नदी में कन्हार नदी पर। वहीं से सुखराम सर जी का। जिरगो जलाशय, मिर्जापुर नदी बताना सही है। नदी मिर्जापुर उनका सही है, और जिरगो नदी पर है। अब बांध बता, अब नदियां बताना है। बांध में बता रहा हूँ। कोठी बांध, कोठी बांध पास है, कोठी नदी। ये रामगंगा नदी पर है। अदवा बांध, ये अदवा नदी पर है। गढ़वा बांध, इलाहाबाद में है। गढ़वा नदी पर है। नहीं, नदी बताना है, नदी। अच्छा, हाँ। जामनी बांध, ये जामनी नदी पर ही है। गोविंद सागर, रियांद नदी में ये शहजाद नदी पर है सर जी। मौदहा बांध, बिरमा नदी पर। कालागढ़ बांध, रामगंगा पर। अब अच्छा, परियोजनाएं हैं, जिला बताना है। खेरी परियोजना, लखीमपुर खीरी ये सहारनपुर की है। माधो फर्स्ट, ये कहाँ की है? जिले बताना है। पीलीभीत। माधो सेकंड, शाहजहांपुर। बाणसागर फर्स्ट व सेकंड, ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में। केन वाली, केन शाखा फर्स्ट वाली कहाँ पर है? बांदा में। तो केन शाखा द्वितीय वाली किस जिले में है? ये भी बांदा में ही है। बांदे में समाप्त हो जाती है केन। बंदरान वाली कहाँ पर है? ललितपुर में। शारदा सागर, पास है। पीलीभीत। मेजा वाली, मिर्जापुर जल विद्युत परियोजना, मिर्जापुर, सही है आपका। गोरखपुर का शोक किस नदी को कहते हैं? राप्ती नदी, सही है। प्राचीन नाम बता दीजिए राप्ती का। इरावती। उद्गम स्थल बता दीजिए। ये रुकुमकोट, रुकुमकोट आगे से कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। चेंज कर लें क्या? ठीक है। यूपी, नहीं, यूपी के धार्मिक उपवन बताना है आपको। बेरिया समाया कहाँ है? जिले बताते जाना है। बहराइच। झलीधाम कहाँ है? गोंडा। देवी पाटन, बलरामपुर। परमहंस कोटी, बहराइच। पृथ्वीनाथ, गोंडा। शिवाला बाग, बहराइच। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? ये 28,760.67 करोड़ रुपए का। तो अनुपूरक बजट कब पेश किया जाता है? आगे से
जब किसी विभाग को आवंटित राशि कम पड़ जाए, एग्जैक्ट मिलता है, तो इसमें किसानों को मुफ्त बिजली हेतु कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? पास है 900 करोड़ रुपए। गन्ना बकाया भुगतान हेतु 400 करोड़ रुपए। यूपी किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? बनारस। यूपी में G20 की विकास मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई थी। बनारस में हुई है सर जी। यूपी में G20 कृषि वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ हुई है? ये वाराणसी, ये भी वाराणसी में हुई है। Y20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? Y20 ये भी बनारस में हुआ है। अरे तो बनारस प्राचीन नगरी है गए हो। चलिए मैं विशेष बताऊंगा, आपको विशेषण बताने हैं। अलंकार का अलंकृत, अवतार का और बताइए अवतीर्ण होता है। अवयव का अवयविक होता है। माल का माला मालदार होता है। अन्याय का अन्यायी अन्यायी होता है। अनीति का अनैतिक होता है। इज्जत का इज्जतदार। बहुत सही उपमा का पास 2 नंबर दीजिए सूरज जी को। उपमित होता है। अंत का अंतिम होता है। अंतर का आंतरिक आंतरिक होता है। कपट का कपटी। बहुत सही। गरीबी का गरीब। गुंडई का गुंडा। बहुत सही। किताब का किताबी किताबी सही है। चुंबन का चुंबक चुंबित होता है, तो चुंबक का क्या होगा फिर? चुंबकीय होगा। ये सही पंख का क्या होगा? पंक्ति पंकिल होता है। पंकिल। प्रवेश का क्या होता है? प्रविष्ट होता है। पेट का क्या होता है? पेट का पेटू होता है। पेटू। बेवफाई का क्या होता है श्रवण पास जी? है जी बेवफा होता है। सही है। राधा का क्या होता है? राधा का राधे राधे होता है। कुछ बिल्कुल। समानता विशेषण रूपावली बताना इस तरह। उल्लू के समान, जैसे पूछते हैं ना, उल्लू के समान क्या? मूर्ख होता है। ये सही 4-5 है, बता दीजिए। धूल के समान सूखा होता है। मृत्यु के समान सत्य मृत्यु के समान सही है। निश्चित, मृत्यु सबकी निश्चित है। मक्खन के समान चिकना। बहुत सही, 2 नंबर दीजिए। मेनका के समान सुंदर बहुत सुंदर हाँ रूपवती। मेनका के। सागर के समान गहरा। हंस के समान, ये भी सुंदर है। भैंस के समान भैंस के समान मोटा। भैंस मोटी होती है। चलो ठीक है, आगे बताइए। अब जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत होता है। एग्जैक्ट। बहुत सही जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा प्रतिपदा सही है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निष्प्रह है। अपना पेट भरने वाला, कुछ भर मुकदमा दायर करने वाला, अभियुक्ति वादी वहीं सही है। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, ठीक है, किसी कुछ ना दीजिएगा, मेरे में अव्यक्त लिखा है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, हाँ ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति है। अतिथि सत्कार की भावना, और बताइए आतिथ्य होता है। अनेक युगों से चले आने वाला, सनातन। तेज बोलिए, माइनस कर दीजिए गोविंद सर जी का। जो भेद या तोड़ा ना जा सके, जो भेद या तोड़ा ना जा सके, अभेद सही है। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनी लिखा है। दम को कुछ ना दीजिए। अदम भी, हाँ, जिसे दबाया ना जा सके। बहुत सही, यही तो मजा है जीवन का। समझ गए बात जी। हाँ। ओके। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि मिला सर जी। अलंकार संप्रदाय के, ये है भामह। रीत संप्रदाय के, दंडी वामन। रीतवाद के प्रवर्तक, पास है केशवदास। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, अज्ञेय सही है। छायावाद के प्रवर्तक, जयशंकर प्रसाद। अद्वैतवाद के बताएंगे शंकराचार्य जी। सही है, शंकराचार्य जी, श्रवण जी का। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक, रामानुजाचार्य। सही है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख कवि, गोरखनाथ, वहां सही है। बात सर जी का।
अधिकांश विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब्दुल रहमान को माना है, अब्दुल रहमान को। संधि विच्छेद बताना है नवोढ़ा का। ऊढ़ा है, ऊढ़ा बड़ा ऊ बनेगा। तेजोमय का तेज प्लस में सही है। सद्भावना का सत प्लस भावना। पावन का ये पवन हो जाएगा सर जी, पव होता है, ठीक है। पवन का बताइए आगे से। पौधनन, ये सही। महोत्सव का महाधन उत्सव सही है उनका। समास बताना है नीलोत्पलम में कर्मधारय सही है। उपकूल में कुल अव्यय भाव अव्यय भाव। निर्विवाद में अव्यय भाव ये कर्मधारय मिला है सर जी, सही है। हिंदी के उद्भव का सही कालक्रम बता दीजिए, पाली प्राकृत करके। बहुत सही, 2 नंबर दीजिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुरेली सही है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, यहाँ सही है गोविंद सर जी का। अब रचनाएं बतानी है। अंधेर नगरी के लेखक भारत दुर्दशा के आगे से सही है। प्रेम जोगनी के सही है। आगे से नील देवी के ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। पाखंड विडंबना के ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र सही है। अलौकिक लीला के पास है। ये प्रेम घन है, प्रेम घन है। प्रताप पीयूष के प्रताप नारायण मिश्र हैं। निबंध नवनीत के पास है। प्रताप नारायण मिश्र हैं। कलि कौतुक के ये प्रताप नारायण मिश्र सही है। हठी हमीर के सही है। गौ संकट जुआरी खुआरी मन की लहर ये किसकी हैं? ये भी प्रताप नारायण मिश्र की हैं। दंगल खंड ये किसकी है? ये भी प्रताप नारायण मिश्र की है। अब आगे से बताइए। प्रेम संपत्ति लता ये किसकी है? प्रेम संपत्ति लता ये ठाकुर जगमोहन सिंह की है। ऋतु संहार एवं मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये ठाकुर जगमोहन सिंह। 12 मासा देश दशा ये किसकी है? ये सर जी राधा कृष्ण दास की है। कंसवध ये किसकी है? अपूर्ण है लेकिन ये भी राधा कृष्ण दास की है। एडमिनिस्ट्रेटिव का हिंदी रूपांतरण करिए। शासनादेश वहीं से सुखराम सर जी का। प्रशासनिक। सिविल डिफेंस का सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का संज्ञेय अपराध होता है, संज्ञेय। गुरुकुल द्वापर यशोधरा ये किसकी रचना है? मैथिली क्षणगुप्त सही है। राम कथा पर आधारित खड़ी बोली का महाकाव्य राम कथा पर आधारित साकेत है, साकेत। निराला की किस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया? जूही कली। जूही कली। प्रसाद का प्रथम हिंदी गीत काव्य प्रसाद तो करुणालय। धूप में बाल सफेद होना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाँ, अनुभव रहित होना, वही बात पे सर जी का सही है। सब लोग ना बताइए। चढ़ जा बच्चा सूली पे भला करे भगवान क्या होता है? बताइए। छोटों को किसी काम के लिए उकसाना। आकाश कुसुम होना। अनहोनी बात होना। ओंठ बिचकाना। घृणा प्रकट करना। अलाली चढ़ना। आलस छाना। बहुत सही। जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मृत्यु सत्य है, वही सही है। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजा रंग। हाँ, आदतें पक्की होती हैं। बहुत सही। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? रैदास सही है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे ये है सर जी सूरदास सही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीराबाई। पानी गए न उभरे मोती मानुष चोन रहीमदास। रहीमदास सही है। मस कागज चो नहीं कलम गए नहीं हाथ कबीरदास सही है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे ये भी तुलसीदास रामचरितमानस की है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मध्य में तो और बताइए। जबान हिंद